मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार मैथ बाय मनीष यादव यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आप सब कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करेंगे आप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि बाबू आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, रेलवे, ठीक है, यानी ऑल इंडिया जो होता है, यानी ऑल कॉम्पिटिटिव, यानी ऑल एसएससी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने जा रहा है। ठीक है, जो कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, इन सब का प्रैक्टिस सेट चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि साइंस का दोस्तों रोल आपके एग्ज़ाम में अच्छा खासा वेटेज रखता है। ठीक है, तो अगर आप तक अभी तक दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बाबू दोस्तों रेलवे एग्जाम, ठीक है, यानी रेलवे का ऑल एग्जाम 2026-27 और एसएससी का ऑल एग्जाम, ठीक है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, ठीक है, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एसएससी जीडी हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट है, यानी यूनिट मेजरमेंट, या दोस्तों आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, या फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। अगर तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ, दोस्तों अगर डेली आपका पीडीएफ, ठीक है, यानी डेली अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल, यानी इंजीनियर मनीष यदुवंशी, ठीक है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे इसका पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बाबू आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो हमारी शक्ति यानी पावर का यूनिट नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, जैसे कि आपके ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जूल, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अर्थ शक्ति, ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है किलोवाट, और आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है वाट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का इकाई नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी, ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी, यानी इसमें बी पॉइंट दिया गया यानी किलोवाट। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा शक्ति होता है, ठीक, यानी पावर का किलोवाट घंटा जो होता है, इसका यूनिट नहीं होता है। ठीक है, यानी जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये आपके ग्रुप डी यानी आरआरबी ग्रुप डी 24/8/2022 शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात कर लेते हैं कि यानी शक्ति का जो होता है पावर, यानी पावर का एसआई यूनिट नहीं है, तो पावर का एसआई यूनिट किलो न्यूटन नहीं होता है। ठीक है, यानी जो हमारा किलो यूनिट होता है ये ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, इसमें विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, और इसके सापेक्ष रूप जैसे किलोवाट घंटा। ठीक है, यानी जो हमारा किलोवाट यानी किलोवाट घंटा, ठीक है, यानी एक मिनट बाबू, यानी जो हमारा, ठीक है, यानी सापेक्ष रूप से दोस्तों किलो वाट घंटा, ठीक है, यानी किलोवाट घंटा होता है, और इसका जो यूनिट होता है इसके यूनिट में व्यक्त किया जाता है। ठीक, यानी किलोवाट घंटा में ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है, इसके यूनिट में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक, कि 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, ठीक है, यानी 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, तो 1 किलोवाट में दोस्तों जो हमारा होता है 1 किलो यूनिट में जानते हो दोस्तों कितने जूल होते हैं, तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, यानी 1 किलो वाट में कितना जूल होता है, तो 1 किलो वाट में बाबू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, जो कि जो जूल पर सेकंड होता है, या अर्थ शक्ति यानी जो हमारा एचपी होता है, या वाट, ये सब हमारे दोस्तों शक्ति का इकाई होते हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी ग्रुप डी यानी आरआरबी ग्रुप डी 18/8/2022 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन। ये भी आपके दोस्तों प्रीवियस ईयर यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए किलोवाट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है किलोवाट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कैलोरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वाट सेकंड और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जूल, ठीक है। तो इसका जो बाबू राइट आंसर हो जाएगा कि ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई दोस्तों हमारा जो किलोवाट होता है, ठीक है, ये ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं होता है, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जो हमारा किलोवाट होता है ये ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं होता है, ठीक है, यानी जो हमारा ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई किलोवाट नहीं होगा। किलोवाट जो हमारा होता है दोस्तों ये विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति का इकाई होता है, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई दोस्तों, ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई जो होता है हमारा किलोवाट होता है, ठीक है, सॉरी किलोवाट नहीं होता है, यानी जो हमारा ऊष्मीय ऊर्जा होता है इसका इकाई किलोवाट नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, यानी प्रेरित विभवांतर, यानी प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है, ठीक है, यानी प्रेरित विभवांतर का एसआई यूनिट है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपके क्वेश्चन यानी आरआरबी ग्रुप डी 18/8/2022 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जो आपके ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ठीक है, बी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया एम्पेयर यानी ए, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मीटर एम्पेयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एमवी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी प्रेरित विभवांतर का एसआई यूनिट, ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जो प्रेरित विभवांतर का एसआई यूनिट दोस्तों वोल्ट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जो हमारा प्रेरित विभवांतर का एसआई यूनिट होता है ये वोल्ट होता है, ठीक है, जो कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर आता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। और इसका जो मान होता है वो विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है, उसी को हम लोग विभवांतर यानी विभवांतर का जो एसआई यूनिट होता है ये हमारा वोल्ट होता है, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो चलिए बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी विद्युत प्रतिरोधकता जो हमारा होता है, यानी विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट यानी जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, यानी विद्युत प्रतिरोधकता का की एसआई इकाई है, ठीक है। तो जैसे कि आपकी ये भी दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि ये आपके आरआरबी ग्रुप डी 18/8/2022 शिफ्ट 3 में ये भी शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जैसा कि जो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है ओम पर मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है ओम मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया था ओम मीटर और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ओम, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रतिरोधकता का एसआई इकाई है। तो प्रतिरोधकता का की जो एसआई इकाई होती है बाबू ये हमारा ओम मीटर होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी जो प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट होता है ये हमारा ओम मीटर होता है, ठीक है। यानी प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट ओम मीटर है, यानी किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को, ठीक है, अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। जैसे कि दोस्तों सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक प्रतिरोधकता पदार्थों यानी जो हमारे सुचालक पदार्थ होते हैं, ठीक है, इनकी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस कम होती है तथा जो हमारे कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता हाई यानी अधिक होती है, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है 5 यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, यानी किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बाबू कि भौतिक राशियों का मात्रक वोल्ट अपान एम्पेयर होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2022 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गए थे, ठीक है। तो जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रतिरोध, आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कार्य यानी कार्य, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है धारा और आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आवेश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि बाबू जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वोल्ट अपान एम्पेयर का
मात्रक है, ठीक है। तो वोल्ट अपान जो एम्पेयर होता है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, यानी प्रतिरोध। यानी जो हमारा बाबू किसी चालक के सिरे पर, यानी किसी चालक के सिरे पर जो लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को, उसे हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, R बराबर V अपान आई, ठीक है। ये फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि यानी किसी चालक के सिरे पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि R बराबर V अपान आई होता है, ठीक। यानी जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहा दिया जाए कि किसी चालक के सिरे पर अगर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, यानी जैसे कि हमारा कोई चालक है, ठीक है, उस पर अगर हम लोग 1 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो हमारी 1 एम्पेयर की होगी, ठीक है। तो 1 एम्पेयर की है, तो जो हमारा चालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होगा वो हमारा 1 ओम होगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये भी आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, पूरा एकदम निचोड़ बताएंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यानी जो हमारा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों। ये भी आपका क्वेश्चन RRB ग्रुप डी यानी 28/9/2022 शिफ्ट 3rd में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो जैसे कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ओम, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कूलाम्ब, आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एम्पेयर, और आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है वोल्ट, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ये हमारा ओम होता है, ठीक है। यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जो हमारा प्रतिरोध होता है ये विद्युत, यानी प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। और प्रतिरोध को दोस्तों जो सिंबल होता है, यानी प्रतिरोध का जो सिंबल होता है ये हमारा कैपिटल R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी ये प्रतिरोध, यानी जो हमारा प्रतिरोध होता है ये किसी विद्युत चालक पदार्थों का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, ठीक है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का जो सिंबल होता है ये कैपिटल R से प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि आवर्धन की इकाई, ठीक है, यानी आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन का यूनिट क्या है। यानी जो हमारा आवर्धन होता है यानी मैग्नीफिकेशन, जिसे इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। यानी आवर्धन का यूनिट यानी इकाई यानी यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो जो आपके ऑप्शन में दिया गया है बाबू, आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है सेंटीमीटर, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डायोप्टर, ठीक। आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इसकी कोई इकाई या यूनिट नहीं होती है, और आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है न्यूटन, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन का यूनिट क्या है, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो हमारा आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन होता है इसका कोई इकाई या यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। यानी जो हमारा आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन होता है, ठीक है, इसका कोई इकाई या यूनिट नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया कि विद्युत शक्ति यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। यानी जो हमारा विद्युत शक्ति, ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके RRB ग्रुप डी 7/10/2022 शिफ्ट 1st में पूछा गया था, ठीक है, कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो जो आपके ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जूल, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कैलोरी, और आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था वाट। ये दोस्तों थोड़ा जो नंबरिंग होता है आगे पीछे हो गया, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपका क्वेश्चन दिया गया था, ठीक, यानी विद्युत शक्ति
यानी वैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में न्यूटन, आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था जूल, आपके ऑप्शन नंबर बी में कैलोरी और आपके ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया था वाट। ठीक है, तो वैद्युत शक्ति का जो बाबू राइट आंसर हो जाएगा, यानी वैद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है, तो वैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हमारा वाट होता है। ठीक है, यानी बाबू जो हमारा वैद्युत शक्ति होता है, ठीक है, यानी वैद्युत शक्ति का जो हमारा एसआई मात्रक होता है ये हमारा वाट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, कि वैद्युत एसआई का जो मात्रक होता है वो हमारा वाट होता है। ठीक है, यानी किसी वैद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा को स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र या खिंचाव, ठीक है, ट्रांसफ़र या खिंचाव होती है उसे वैद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक या एसआई यूनिट होता है ये हमारा वाट होता है। ठीक है, उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कि लेंस की जो क्षमता होती है, यानी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, यानी जो हमारा लेंस की क्षमता है उसका एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो जैसे ये भी दोस्तों आपके एग्जाम यानी आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2022 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया था कि लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मीटर, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डायोप्टर, आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जूल और आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी, यानी डायोप्टर। यानी जो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा डायोप्टर होता है। ठीक है, यानी लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक हमारा डायोप्टर होता है। ठीक है, इसे हम लोग दोस्तों कैपिटल डी अक्षर के द्वारा प्रदर्शित या दर्शाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसका जो सिंबल होता है कैपिटल डी द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। जो हमारा फोकस दूरी की एसआई इकाई यानी एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, ये भी दोस्तों आपके आरआरबी ग्रुप डी 5/9/2022 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए मीटर, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सेंटीमीटर, आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था मिलीमीटर और आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है डेसीमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो फोकस दूरी की एसआई इकाई यानी एसआई यूनिट क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा फोकस दूरी का एसआई यूनिट होता है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए मीटर, यानी फोकस दूरी की एसआई यूनिट मीटर होता है। ठीक है, उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।